यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें 10 साल का बच्चा वैभव है और उसके दादा दादी, माँ और पिताजी रहते हैं। कहानी का शीर्षक है गांव। वैभव अपने दादा दादी और माँ पिताजी के साथ सड़क के किनारे खड़ा बस का इंतजार कर रहा है। वह बहुत खुश है क्योंकि अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने अपने गांव जा रहा है। कुछ दिनों पहले की बात है। वैभव दादी के पास सोने के लिए जा रहा था। दादा दादी आपस में बात कर रहे थे। दादी दादा से कह रही थी कि मुझे अपने गांव जाने की बड़ी इच्छा हो रही है। गांव की बहुत याद आती है। दादाजी ने कहा, मुझे भी, लेकिन इस बार की छुट्टियों में हम लोग दिल्ली घूमने जा रहे हैं। वैभव की बड़ी इच्छा है दिल्ली घूमने की। यह सुनकर मैं दौड़ कर गया और दादी से लिपट गया। मैंने देखा उनकी आंखें नम थी, लेकिन मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी। उस रात जल्दी मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैं पिताजी और माँ के पास गया और उनसे कहा, मुझे इस बार की छुट्टियों में दिल्ली घूमने नहीं जाना है, अपने गांव जाना है पिताजी। पिताजी ने मुझसे पूछा, क्यों नहीं जाना दिल्ली और गांव क्यों जाना है? वैभव ने उत्तर दिया, पिताजी, हम सभी हर गर्मी की छुट्टियों में कहीं बाहर जाते हैं, गांव नहीं। दादा दादी हमारी खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी सच्ची खुशी तो उनके गांव में छुपी है और मैं चाहता हूँ कि उन्हें गांव ले जाऊं ताकि वो खुश हो जाएं और उनकी गांव जाने की इच्छा भी पूरी हो जाए। पिताजी ने कहा, हाँ जरूर चलेंगे, लेकिन हो सकता है तुम्हें वहाँ बहुत सारी सुविधाएं ना मिले, तब भी चलोगे तुम? वैभव ने कहा, हाँ पिताजी, जब दादा दादी हमारी खुशियों में खुश रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वैभव की सारी बातें दादी सुन रही थी आंगन से। वैभव के आते ही दादी ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। तो वैभव ने आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जाओ दादी, हम कल ही गांव जाएंगे। मत रो दादी, चुप हो जाओ। थैंक यू।